शक्तिला एकादशी व्रत पूजा विधि। शक्तिला एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा के लिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान कर लें। आप सब शक्तिला एकादशी में तिल का नीचे दिए गए 6 तरीकों से इस्तेमाल करें, यह बहुत ही शुभ माना गया है। स्नान करने से पूर्व तिल को पिसकर उसका उपटन अपने शरीर पर लगाएं, फिर स्नान करें। इस दिन स्नान करने वाले जल में तिल अवश्य डालें। उसके पश्चात ही इस तिल वाले जल से स्नान करें। हवन में तिल की आहुति अवश्य दें। पीने वाले जल में तिल डालें और उसे ही पिएं। इस दिन तिल के व्यंजन का सेवन अवश्य करें। साथ ही इस दिन तिल का दान अवश्य करें। शक्तिला एकादशी में तिल का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। इस एकादशी में तिल का दान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। पूरे दिन निराहार व्रत रखें। फलों का सेवन किया जा सकता है। शाम के समय भगवान विष्णु का पूजन कर उन्हें तिल का भोग लगाएं और शक्तिला एकादशी की व्रत कथा भी जरूर पढ़ें। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी के समीप दीपक जलाएं। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। शक्तिला एकादशी व्रत पारण करने की विधि। पारण का मतलब एकादशी व्रत के समापन से है, जो सूर्योदय के बाद अगले दिन किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही कर लें। व्रत के समापन के समय इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं हरिवासर तो नहीं लग रहा है। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। पारण के लिए प्रातःकाल को सही माना गया है। अगर हरिवासर के कारण ऐसा संभव न हो तब मध्याह्न के बाद व्रत खोलना उचित रहता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को शक्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तिल का दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि शक्तिला एकादशी पर तिल का दान करने से स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शक्तिला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को श्री विष्णु भगवान की परम कृपा की प्राप्ति होती है। बहुत से श्रद्धालु शक्तिला एकादशी में भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ रूप का पूजन करते हैं। अब मैं आपको शक्तिला एकादशी कथा सुनाती हूँ। शक्तिला एकादशी कथा। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि द्वारा अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवस्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शक्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवस्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शक्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शक्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार शक्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शक्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। शक्तिला एकादशी व्रत कथा सुनने या पढ़ने से होता है पुण्य प्राप्त। हेलो फ्रेंड, अगर आपको व्रत कथा में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही कई और व्रत कथा लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।